लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स या फिर सपेरों का देश कहलाने वाला भारत आज बुलंदियों की नई ऊंचाई पर है। एशिया पावर इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया एशिया के रीजन में थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री है। इस इंडेक्स में ये पोजीशन जापान और रशिया होल्ड किया करते थे और वो इंडिया से काफ़ी आगे थे। इस इंडेक्स में इंडिया ने उन दोनों कंट्रीज को पछाड़ दिया और अपने आप को थर्ड पोजीशन पे स्टैब्लिश कर लिया है। फर्स्ट और सेकंड पोजीशन किसी के लिए भी गेस करना बहुत बड़ी बात नहीं है। फर्स्ट पोजीशन पे यूएसए है और सेकंड पोजीशन पे चाइना है। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इंडिया की इस रैंकिंग के पीछे क्या अच्छे अचीवमेंट्स इन्वॉल्व हैं, रशिया और जापान पीछे क्यों रह गए हैं इस इंडेक्स में, यूएसए और चाइना के डेवलपमेंट्स को लेके क्या डिस्कशंस और किए जा सकते हैं, और ओवरऑल जो इंडिया की रैंकिंग है वो किस इंडेक्स पे बेस्ड है, उसके क्या क्राइटेरियाज और इंडिकेटर्स हैं, हम वो भी डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है और करंट अफेयर्स डिकोडेड में आपका स्वागत है। आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि एशिया पावर इंडेक्स मेजर कैसे करती है किसी भी कंट्री की पावर को, और इंडिया जो है वो उसमें इतना अच्छा कैसे आ गया है, हम क्या सही कर रहे हैं इस देश में। की फाइंडिंग्स देख लेते हैं। रशिया एंड जापान जो है वो इंडिया से पीछे है। फर्स्ट रैंक पे यूएसए है, सेकंड रैंक पे चाइना है, थर्ड रैंक पे इंडिया है, फोर्थ पे जापान है, फिफ्थ रैंक पे ऑस्ट्रेलिया है और सिक्स्थ रैंक पे रशिया है। ये रैंकिंग है, इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी सुपर पावर्स भी इंडिया के पीछे हैं, जापान, रशिया। इसमें ऑस्ट्रेलिया की भी रैंकिंग काफ़ी सरप्राइजिंग है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने रशिया को पीछे छोड़ दिया और वो फिफ्थ रैंक पे है। तो हम डिस्कस करेंगे कि जापान और रशिया में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। चाइना जो सेकंड रैंक पे है, इसको लेके भी ऐसा माना जा रहा है कि इसका इम्प्रूवमेंट इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, एक कांस्टेंट प्लेट्यू हो गया है इसका इम्प्रूवमेंट, और ये ना ज़्यादा ग्रो कर रहा है ना ज़्यादा श्रिंक कर रहा है, इस रीजन में ही बना हुआ है। और यूएसए जो है वो रैंक 1 पर है। लेट्स डिस्कस जो इंडेक्स है उसको मेजर कैसे कर रही है किसी भी कंट्री की पावर को। जो इंडेक्स है उसका नाम है एशिया पावर इंडेक्स। जो इंस्टीट्यूट इस इंडेक्स को रिलीज करता है उसका नाम है लावी इंस्टीट्यूट। ये जो इंडेक्स है वो 2018 में इंट्रोड्यूस की गई थी। ये 27 कंट्रीज को रैंक करती हैं। ये 27 कंट्रीज का जो रीजन है वो स्टार्ट होता है पाकिस्तान से एंड इट गोज टिल रशिया। फिर ऊपर इधर पे पाकिस्तान से स्टार्ट होके इट गोज टू यूएसए, देन इधर पे नॉर्थ में रशिया टू ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो ऐसे अगर एक्सटेंड देखें हम तो पाकिस्तान से यूएसए तक और रशिया से न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया तक के जो कंट्रीज हैं 27 कंट्रीज उनको रैंक करते हैं, जिसमें इंडिया की थर्ड पोजीशन आई है। ये जो रैंकिंग है पावर के बेसिस पे वो मेजर करने के लिए दो इंडिकेटर्स हैं, एक तो रिसोर्स बेस्ड और दूसरा इन्फ्लुएंस बेस्ड। किस कंट्री के पास कितने रिसोर्सेज हैं, पहला इंडिकेटर वो है, और दूसरा जो इंडिकेटर है वो है कि ये जो रिसोर्सेज हैं उसका इस्तेमाल वो कितने अच्छे से करते हैं और कितने सारे की डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं उन रिसोर्सेज की मदद से, वो दूसरा इंडिकेटर है। तो रिसोर्सेज में भी बहुत तरह के रिसोर्सेज इंक्लूड किए गए हैं। इकोनॉमिक रिसोर्सेज, आपकी जीडीपी कितनी है, आपकी ग्रोथ रेट कितनी है। मिलिट्री रिसोर्सेज, आपकी मिलिट्री स्ट्रेंथ कितनी है, कितने सारे कटिंग एज टेक्नोलॉजीज हैं आपके पास डिफेंस में। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज। उसके बाद है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड ओवरऑल सिक्योरिटी। तो इन फैक्टर्स पे इंडिकेटर्स बनाए गए हैं जिससे कंट्री की पावर मेजर होती है। नेक्स्ट जो है वो कि आपका इन्फ्लुएंस कितना है इंटरनेशनल अफेयर्स में, इंटरनेशनल रिल्म में आप जो कहते हैं वो कितने लोग सुनते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं सॉफ्ट पावर भी इंक्लूड होती है। तो डिप्लोमेटिक और कल्चरल इन्फ्लुएंसेस इसमें इंक्लूड किए गए हैं। अभी बहुत सारे इंटरनेशनल विजिट्स करते हैं हमारे जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हैं या ऑफिशियल पर्सनल जो हैं, उनका भी बातें सुनी जाती हैं। हम डिप्लोमेटिकली बहुत अच्छा कर रहे हैं, अगर आप नोटिस करेंगे तो हम डिप्लोमेटिकली रशिया से भी बात कर रहे हैं और यूक्रेन से भी बात कर रहे हैं। सिमिलरली हम डिप्लोमेटिकली इजराइल से भी कॉन्टैक्ट बनाए हुए हैं और पैलेस्टीन से भी बनाए हुए हैं। तो ये जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है या फिर वॉकिंग अ टाइट रोप जो है वो बताता है कि इंडिया जो है वो एक पावरफुल कंट्री है, और इंडिया जो है जब बोलती है तो बाकी कंट्रीज लिसन करती हैं इन चीज़ों को।
सो ये इंडिकेटर है जिसके बेसिस पे रैंकिंग की गई है। अब हम समझते हैं कि जापान और रशिया की रैंकिंग पुअर क्यों हो गई है। तो रशिया को लेके काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड रीज़न है कि रशिया जो है वो 2 साल से वॉर में है यूक्रेन के साथ में। अभी जो वॉर है इसके कारण इकोनॉमी फ्लरिश नहीं होती है। ये जो वॉर है उसके कारण मिलिट्री पे भी बहुत एक्सपेंसेस किए जाते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्टिव चीज़ें नहीं हो पाती हैं, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी देखने को मिलती है। तो ये सारे इंडिकेटर्स वर्स हो गए होंगे रशिया के केस में और ग्रेजुअली उसकी रैंकिंग नीचे आ गई। ये जो रैंकिंग नीचे आई है उसका फ़ायदा मिला ऑस्ट्रेलिया को और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी रैंकिंग इम्प्रूव कर ली। जापान के केस में बाकी सारे इंडिकेटर्स ठीक हैं, पर जापान को एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम है एजिंग पॉपुलेशन की। जापान की पॉपुलेशन जो है वो बूढ़ी हो रही है, जिसके चलते वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ इतना सिग्निफिकेंट नहीं है और गवर्नमेंट को सोशल सिक्योरिटी और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत खर्चा करना पड़ जाता है। तो इसके कारण उसकी रैंकिंग थोड़ी सी पुअर है। इंडिया को लेके ऐसा बोला जा रहा है कि 3rd रैंक आना अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट तो है, पर इंडिया जितना पोटेंशियल रखता है अभी वो पूरी तरह से रियलाइज नहीं हो पाया है। इंडिया जो है वो और बेटर कर सकता है और हो सकता है कि हम अपनी रैंकिंग और सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव कर जाएं। देखते हैं हम इंडिया को लेके क्यों हम अच्छा कर रहे हैं, हमारे क्या की इंडिकेटर्स हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। सबसे पहला एडवांटेज है कि इंडिया जो है वो यंग पॉपुलेशन होल्ड करता है। इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो वर्किंग एज में आती है अधिकतर, जिसके कारण हम लोग जो है इकोनॉमिकली बहुत अच्छा ग्रो कर पाते हैं। हमारी इकोनॉमी और यंग पॉपुलेशन जो है वो हमारे ड्राइवर्स हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के। नेक्स्ट है डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट विद द वर्ल्ड। हम इंटरनेशनल फोरम्स पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, हम बहुत सारी इंटरनेशनल विजिट्स भी करते हैं, एक दूसरे की कंट्रीज़ को ह्यूमैनिटेरियन एड्स भी प्रोवाइड करते हैं। सॉफ्ट पावर हार्ड पावर दोनों का इस्तेमाल करके हम अपना एंगेजमेंट बनाए रखे हैं डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में। सॉफ्ट पावर का मतलब है वो पावर जो आप मिलिट्री माइट या फिर कैश या करेंसी देके नहीं अचीव करते, पैसे या मिलिट्री की वजह से नहीं है ये पावर आपके पास। ये पावर आपके पास है आपके कल्चर की वजह से, ये पावर है आपके पास अपने डायस्पोरा या फिर अपने लोगों की वजह से। तो इंडिया के पास सॉफ्ट पावर है क्योंकि हमारे लोग हर जगह हैं, आप कहीं भी जाएंगे वहाँ पे आपको इंडियंस मिल जाएंगे। तो वर्ल्ड वाइड डायस्पोरा और कल्चर की वजह से हमारे पास सिग्निफिकेंट सॉफ्ट पावर है जो हमें और पावरफुल बनाती है। एंड हमारी कॉम्प्लिकेटेड नैम पॉलिसी है, नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी है। जैसे मैंने आपको कोट किया कि हम 2 कंट्रीज जो वॉर में हैं उन दोनों के साथ एक्टिव एंगेजमेंट्स बनाए हुए हैं। हम रशिया के भी कांटेक्ट में हैं, हम यूक्रेन के भी कांटेक्ट में हैं, हम इजराइल के भी कांटेक्ट में हैं, हम पैलेस्टीन के भी कांटेक्ट में हैं। तो इट्स अ टाइट रोप टू वॉक। हमारी नैम पॉलिसी जो है वो ऑन पॉइंट दिखाई दे रही है अभी रिसेंट ईयर्स में। मूविंग फॉरवर्ड, अब मुझे कुछ कोर्सेज के बारे में बताना है जो अनअकैडमी लेकर आया है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। आप देख सकते हैं 25,000 के प्राइस में आपको पूरा कोर्स मिल रहा है, जिसमें आपको वर्ल्ड क्लास टीचर्स पढ़ाने वाले हैं। और भी बैचेस है हमारी बहुत सारी लैंग्वेजेस में। ये इंग्लिश का बैच है जिसे पाथवे बोला गया है। नेक्स्ट जो बैच है लिबर्टी, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बैच है एंड इट्स फॉर 2026, जो बच्चे 2 साल के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। पाथवे इज फॉर 2025 एंड आरंभ जो है वो 2026 का ही बैच है, अगेन इंग्लिश में। तो इंग्लिश में वी हैव 2 बैचेस, एक तो 1 साल के लिए, दूसरा 2 साल के लिए, और इंग्लिश के लिए वी हैव 2 बैचेस। ये सब आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा इफ़ यू अवेल द कूपन कोड MM05। इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जितना भी पॉसिबल है वो मिल जाएगा आप अगर ये कूपन कोड यूज करते हैं। तो ये बैचेस हैं, इनकी डिटेल्स आप देख सकते हैं। ये सब एडवांटेजेस हैं हमारे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, जैसे लाइव मेंटरशिप है, आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, आंसर राइटिंग करवाई जाएगी। तो जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं जो गाइडेंस देखना चाहते हैं वो ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू यू। ऑप्शनल का भी कोर्स है हमारे पास, सिर्फ जीएस का ही कोर्स नहीं है। ऑप्शनल में भी आप जो ऑप्शनल सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको मेंटर्स और एजुकेटर्स दिख जाएंगे यहाँ पर। तो ऑप्शनल का भी कोर्स अवेलेबल है हमारे प्लेटफॉर्म पे। और एक और इंटरेस्टिंग फीचर है इसमें, जिसमें अगर आपने 2 साल का कोर्स लिया है और 2 साल में भी आपका यूपीएससी अगर क्लियर नहीं हो पाता है किसी कारणवश, तो आप 1 और साल अपना कोर्स एक्सटेंड करा सकते हैं, वो भी फ्री में। तो हम ये अकाउंटेबिलिटी भी ले रहे हैं कि 1 साल आप और ये कोर्स एक्सटेंड करा सके फ्री में।
तो ये प्रोविजन भी आपके पास अवेलेबल है अंडर CSE अश्योर। सो ये कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स है हमारे प्रोग्राम के। With this, we have come to the end of this video. If you liked what I have shared, do let us know in the comment section. And please like, share, subscribe to this channel. Thank you.